कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक प्रमोद जैन भाया ने विधानसभा में पद और गोपनीयता की शपथ ली। वहीं इस मौके पर विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तंज कसते हुए कहा कि जनता ने बीजेपी को आईना दिखाया। रिपोर्ट में देखिए कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भाया ने ली विधायक पद की शपथ। जूली ने प्रदेश सरकार पर कसा तंज। अंता उपचुनाव ने बदलवा दिया सीएस। कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक प्रमोद जैन भाया ने विधानसभा में पद और गोपनीयता की शपथ ली। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उन्हें अपने कक्ष में पद की शपथ दिलवाई। इस दौरान भाया के साथ शपथ ग्रहण में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, विधायक अशोक चांदना, रोहित बोहरा, अमीन कागजी और भाया की पत्नी उर्मिला जैन भी शपथ ग्रहण में मौजूद रहीं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। जूली ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के नेता अंता के चुनाव को सेमीफाइनल बता रहे थे। बीजेपी की ओर से यह भी कहा गया कि इस चुनाव के आधार पर ही 2028 फाइनल लड़ा जाएगा। जनता ने बीजेपी को आईना दिखा दिया है। जो एक चर्चाएं कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और अपने भाषणों में भी एक बात कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल है और इसके आधार पर 28 का फाइनल लड़ा जाएगा, तो वो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दिया है। अब इनकी समझ में आ जाना चाहिए, और आ भी गया है। अंता के जो रिजल्ट हैं वो इतने खतरनाक साबित हुए हैं इस सरकार के लिए कि चीफ सेक्रेटरी भी बदल दिया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम भी बदल दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अंता के नतीजे के बाद सरकार ने सीएस को बदल दिया और अब जल्द ही मंत्रिमंडल भी बदलेगा। इसके साथ ही जूली ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब हो रही है, किसान की कोई सुन नहीं रहा है। बीजेपी पंचायत और निकाय चुनाव में हार के डर से एसआईआर करवा रही है। ये जिस प्रकार से एसआईआर जो करा रहे हैं, ये इनकी पंचायती राज और नगर निकाय के जो चुनाव हैं उनकी हार से बचने के लिए करा रहे हैं। अभी तो अपने चुनाव में तो 3 साल है, तो अभी एसआईआर यहां करने की जरूरत ही नहीं थी। शपथ लेने के बाद भाया ने कांग्रेस नेताओं का और अंता की जनता का आभार जताते हुए कहा कि 12 जिले के किसानों को यूरिया के लिए भटकना पड़ रहा है। 7 दिन में किसानों को यूरिया नहीं मिला तो धरना देंगे। आज भी मैं पत्र भिजवा रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ इस बार गेहूं की फसल की बुआई बहुत अधिक हुई है। उस मात्रा में यूरिया की सप्लाई नहीं हो पा रही। 12 जिले के किसानों को यूरिया के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, परेशानी उठानी पड़ रही है। तो आज मैं पत्र भिजवा रहा हूँ कि अगर 7 दिन में यूरिया की आपूर्ति पर्याप्त नहीं हुई तो गड़ेपान, जो यूरिया का राजस्थान का सबसे बड़ा उत्पादक है, गड़ेपान CFCL फैक्ट्री, उसके सामने हम 2 तारीख को धरना लगाएंगे। फिलहाल कुल मिलाकर अंता उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस खेमे में जश्न है और इस जीत के बहाने लगातार प्रदेश सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष कांग्रेस के इस तंज का क्या जवाब देता है। अंता चुनाव की जीत को कांग्रेस सेमीफाइनल की जीत की तरह देख रही है। आज विधानसभा के अंदर प्रमोद जैन भाया को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि अंता के नतीजों की वजह से सरकार को सीएस को बदलना पड़ा, साथ ही मंत्रिमंडल में भी जल्द बदलाव होंगे। कैमरा पर्सन देव के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।